श्री उमेंद्र सिंह चौहान जी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से ये मैंने ये जीवन धाम मनौना धाम की ये गाथा लिखी है। और मैं गुरुवर श्री राजू बाबरा जी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। और प्रतोष भैया आप सभी से आज्ञा लेते हुए आइए। और ये गाथा मैं साक्षात गुरुजी के समक्ष उनके श्री चरणों में मैं पहली बार सामने गा रहा हूँ और मैं बस आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि बस इस गाथा में आप मेरा साथ देंगे आशीर्वाद से। तेरे करम का तेरे करम का तराजू तुले ना तुले, दाग दामन का तेरा धुले ना धुले। सामने बाबा है और तेरा मौका है माफी ले ले। सामने बाबा है गुरुवर हैं, आज मौका है माफी ले ले। कल सुबह जाने तेरी आंख खुले ना खुले। अब आप थोड़े बैठ जाइए, बस थोड़ा सा बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए ना खुले। भैया बस बैठ, आप थोड़ी सी व्यवस्था बना लीजिए, तभी इस कथा का आनंद आप तभी लेंगे। और आज आपको ये पता चलेगा कि आखिर यहां जल की इतनी देखो। और एक साक्ष्य में दिखाऊंगा जिसकी ये कथा है, जिस बच्ची पर ये बीती वो बच्ची भी यहां आज बैठी है, विराजमान है, उसके माता पिता भी यहां बैठे हैं और साक्षात गुरुवर भी यहां बैठे हैं। सुनिएगा, ये बात कोरोना के टाइम की है, जिस समय हम लोग अपने घरों में बंद थे, अपने अपने घरों में अपनी जिंदगी को बचाते हुए अपने परिवार के साथ, कुछ लोग अपने परिवार से अलग क्वारंटाइन थे, लेकिन अपनी परवाह ना करते हुए सिर्फ अपने बाबा से मिलने, एक प्रेम जो बाबा से था उसको निभाने, आज एक पागल, एक प्रेमी, एक दीवाना बाबा शाम के धाम खाटू धाम चल रहा है। सुनिए, सुन लो कहानी सुन लो कहानी ये मनौना धाम की। सुन लो कहानी ये मनौना धाम की, मेरे बाबा शाम की, मेरे बाबा शाम की, मेरे बाबा श्याम की, मेरे बाबा श्याम की। ओ सुन लो कहानी ये मनौना धाम की। सुन लो कहानी ये मनौना धाम की, मेरे बाबा शाम की, इस मनौना धाम की, मेरे बाबा श्याम की, इस मनौना धाम की। यहाँ की कथा सुनाऊं, बात एक तुम्हें बताऊं, जहाँ की कथा सुनाओ, बात जो तुझे बताओ। किस्सा कुछ वर्ष पुराना, कुछ वर्ष पुराना है ये किस्सा, जिस समय कोरोना चल रहा था। किस्सा कुछ वर्ष पुराना, श्याम का एक दीवाना। किस्सा है वर्ष पुराना, श्याम का है दीवाना। कोरोना काल भयंकर, ऐसे में पैदल चलकर, कोरोना का
चल कर। कहीं एक पल ना ठहरा, हर तरफ पुलिस का पहरा। कहीं एक पल ना ठहरा, हर तरफ पुलिस का पहरा। ये देखते हुए कि हर गली हर चौराहे पर पुलिस है, किसी व्यक्ति को अगर बाहर देखती है तो डंडा मारकर अंदर कर देती है, क्योंकि फिर पुलिस हमारी जान की रक्षा के लिए खड़ी थी, लेकिन हमें वहां से वहां घर में ले जाकर के बंद कर रही थी। ऐसे में अपनी परवाह ना करते हुए अपने चंद साथियों के साथ एक दीवाना यहाँ से मानवना धाम से जाता है, पैदल बाबा के दरबार पहुंच जाता है। बाबा के दरबार जैसे ही पहुंचता है, बाबा के दर्शन करता है। दर्शन करने के बाद पता चला, एक अनाउंस होता है कि यहाँ पर खाटू श्याम के पट कुछ समय तक बंद रहेंगे, जब तक लॉकडाउन है तब तक श्रद्धालु अपने घरों में रहें, ये सभी को सूचित किया जाता है। ये बात जब उस प्रेमी ने सुनी, उस दीवाने ने सुनी, तो उसे रहा नहीं गया। सोचा कि बाबा से पता नहीं कब मुलाकात होगी। वहां से एक बाबा की छवि खरीदते हैं और वहां से बाबा का एक निशान लेकर आते हैं। बाबा के द्वार पहुंचे, वहां पर जब अनाउंस हुआ, वहां से छवि लेकर आए। कैसे? हाथ में निशान उठाए, वहां से छवि ले आए। हाथ में निशान उठाए, वहां से छवि ले आए। छवि ला करके एक जगह रखी है, एक छोटा सा कमरा बनवाया है, उसके बराबर में बाबा का निशान लगाया है। और एक इतना खुशी का दिन आ जाता है, 7 अक्टूबर का जब दिन आता है, पूज्य महंत श्री ओमेंद्र महाराज जी का जन्मदिन आ गया है। और जन्मदिन पर क्या घोषणा की जाती है? अपने सभी साथियों को बुलाया, खुशी का दिन था जन्मदिन, वहां एक बात ये कह दी। खुशी का दिन है जन्मदिन, वहाँ एक बात जो कह दी। अपने जन्मदिन पर अपने आप को एक गिफ्ट क्या कर रहा है वो व्यक्ति, वो बाबा का प्रेमी। खुशी का दिन था जन्मदिन, वहां एक बात ये कह दी, अपने हिस्से की दौलत और जमीन दान में दे दी। अपने हिस्से की दौलत ऐसा दान में दे दी। दान किसने किया है? सुने, बात दान की है तो बात ध्यान से सुनना, कि मुसीबत की तरह है ये हर खरीदार के ऊपर, आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, बाजार में जो रंग है महंगाई के ऊपर। और मेहनत से कमाया है तो बरकत भी मिलेगी। तू दान कर और छोड़ दे सरकार के ऊपर। सुनिए, गाथा सुनाऊं, गाथा सुनाऊं ओमेंद्र चौहान की, मेरे बाबा श्याम की, मेरे बाबा श्याम की, मेरे बाबा श्याम की, बाबा श्याम की। जहां पर निशान लगाया है उसके बराबर में एक छोटा सा कमरा बनवाया है। सुनिए, जहां पर निशान लगाया छोटा एक घर बनवाया, जहाँ पर निशान लगाया छोटा एक घर बनवाया। जंगल में कोई नहीं रहता है, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, बाबा के चरणों में पड़ा रहता है वो सेवक, उसी कमरे में पड़ा रहता है। साथ के कुछ लोगों संग कुछ समय बाद एकादशी आती है, साथ के कुछ लोगों संग बाबा का कीर्तन गाया, साथ के कुछ लोगों से बाबा का कीर्तन गाया। कीर्तन गाया। अब आरती का समय आ गया। उस प्रेमी ने आरती की और आरती में जो जल का छींटा लगाया जाता है वो जल का छींटा लोटा लिया, यहाँ जितने भक्त आए सभी पर छींटा लगा दिया। आरती कर बाबा की जल का छींटा लगाया, आरती कर बाबा की जल का छींटा लगाया। बाबा की महिमा गाने उसने सबको ही बुलाया, बाबा की महिमा गाने उसने सबको बुलाया।
बुलाया। उस बार तो सबको बुलवा लिया। अब अगली एकादशी आती है। अगली एकादशी आने से पहले वो बाबा का प्रेमी एक अपने मित्र को फोन करता है और मित्र को फोन लगा दिया है दिल्ली। उस मित्र का नाम है पूरन देवल जी। पूरन देवल जी से बात होती है, भैया एकादशी पे आना है परिवार सहित, क्योंकि बाबा विराजमान हो गया है खाटू धाम से लेकर के आज बाबा यहाँ आ गया है और आपको एकादशी पे आना है परिवार के सहित। पूरन देवल, उनकी पत्नी शीतल देवल, उनकी 3 साल की बच्ची आरुषि देवल भी उनके साथ आती है। आरुषि भी साथ में आती है। अब सारे भक्तों को बुलाया, वहां कीर्तन गाया। एक दिल्ली का प्रेमी मनोना धाम में आया। एक दिल्ली का प्रेमी मनोना धाम में आया। साथ में अपनी बीवी और बच्ची को लाया। साथ में अपनी बीवी और बच्चों को लाया। आरती थाल सजाए भक्त ओमेंदर बैठा। आरती थाल सजाए भक्त ओमेंदर बैठा। आरती कर लो आकर प्रेमियों से वो कहता। आरती कर लो आकर प्रेमियों से वो कहता। धाम की बात ये सच्ची लगन थी शाम से सच्ची। धाम की बात है सच्ची लगन की शाम से सच्ची। सारे प्रेमी आ गए, बाबा की आरती में लग जाते हैं। बाबा की आरती होती रहती है। वहां सब लोगों का ध्यान आरती में था, लेकिन छोटी बच्ची आरुषि पर किसी का ध्यान नहीं था। बच्चे तो बच्चे होते हैं। बच्ची ने सोचा कि ये लोग अपना काम कर रहे हैं, वो खेलने के लिए निकल गई। वो खेलने निकल गई। धाम की बात ये सच्ची शाम से लगन है सच्ची। धाम की बात है सच्ची शाम से लगन है सच्ची। इधर सब आरती करते, इधर सब आरती करते, उधर ओझल हुई बच्ची। इधर सब आरती करते, इधर वो छल हुई बच्ची। कैसी संकट की घड़ी थी, मौत भी जिद पे अड़ी थी। कैसी संकट की घड़ी थी, मौत है सिर पे अड़ी थी। आरती करने के बाद जब माँ का ध्यान गया तो बच्ची नजर नहीं आती है। आरती करने के बाद ढूंढा उसे, कहाँ है बच्ची, कहाँ है आरुषि, कहाँ है आरुषि, कहाँ है। सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी जगह नहीं थी। वहां एक छोटा सा जो कमरा था, उसके बगल में एक गड्ढा था काफी बड़ा और गहरा भी था। अब क्या हुआ सुने। कैसी संकट की घड़ी थी, मौत भी जिद पे अड़ी थी। कैसी संकट की घड़ी थी, मौत भी जिद पे अड़ी थी। सभी ने खोजा है जब, सभी ने खोजा है जब बच्ची पानी में पड़ी थी। सभी ने खोजा है दिल, बच्ची पानी में पड़ी थी। बच्ची की माँ ने जब उस बच्ची को देखा तो माँ मानो है ही नहीं, अपना आपा खो दिया। आंसू नहीं निकल रहे हैं, मन में सोच रही अब मैं करूं क्या, मेरी एक ही बच्ची। आंसू निकल जाते हैं, फिर चुप हो जाती है। मन पता नहीं कैसा हो रहा। माँ की बात जरा ध्यान से सुनना। जब माँ ने क्या किया, माँ आती है और आकर के जिन्होंने बुलाया है ना उन्हें, उन्हीं से जाकर के कहती है, अब मुझे नहीं है जीना, पड़ा ये जहर है पीना। नहीं है जीना, पड़ा ये जहर है पीना। और आकर के वो जो बोली वो सिर्फ वो प्रेमी जानता है और वो माँ जानती है। आकर के पकड़ के बोली, हाँ मैं अब घर नहीं जाऊंगी, अब मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं घर जाऊंगी तो मैं घर पे बताऊंगी भी क्या। बात अगली जो अच्छी लगे तब बोलना। मुझे अब नहीं है जीना, पड़ा ये जहर है पीना। मुझे अब नहीं है जीना,
बड़ा ये जहर है पीना। ओमिंदर तेरे सामने तुमने फोन किया था हमें कि हमारे एकादशी पर आओ, परिवार के साथ आओ, इसलिए बुलाया था। मुझे अब नहीं है जीना, ये जहर है बड़ा पीना। ओमिंदर तेरे सामने मेरी लाडो को छीना। ओमिंदर तेरे सामने मेरी लाडो को छेड़ा। मैं अब घर नहीं जाऊंगी, मैं सबको क्या बताऊंगी। मैं अब घर नहीं जाऊंगी, मैं सबको क्या बतलाऊंगी। मेरी बेटी जिंदा कर उसे लेके ही जाऊंगी। मेरी बेटी जिंदा कर उसको लेकर जाऊंगी। लेकिन वो माँ ये नहीं जानती छोटी सी भूल कर दी है। सभी लोगों ने वहां आकर के देखा, बच्ची को जब निकाला तो उसकी नब्ज देखी तो नब्ज नहीं चल रही है। सांस देखा, हाथ लगा करके देखा, सांस नहीं है बच्ची में। सबने देखा कि हाँ, कुछ लोग ऐसे भी लोग थे जिनके पास डॉक्टरी डिग्रियां भी थी। उन लोगों ने उस बच्ची को मृत घोषित कर दिया था कि ये बच्ची को कोई फायदा नहीं है ले जाने से, ये इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो आधे घंटे से ना इसमें पानी में पड़ी है। शक्ति न जाने शक्ति न जाने वो मनोना धाम की, मेरे बाबा श्याम की, मेरे बाबा श्याम की। मेरे बाबा श्याम की, मेरे बाबा श्याम की। जैसे ही महाराज ने ये बात सुनी, ऐसा लगा पता नहीं क्या हो गया है आज। बाबा से इतना प्रेम और उसके साथ भाव, भावुकता, विश्वास। लाल तेरा ओमिंदर पहुंचा उस घर के अंदर। लाल तेरा ओमिंदर पहुंचा उस घर के अंदर। जब माँ ने उल्टा सीधा बोला तो उस व्यक्ति को, उस बाबा के प्रेमी को कुछ नहीं सूझा, जा करके उसी घर में घुस गया जो घर छोटा सा बनवाया था, बाबा की छवि रखी थी जहां। कमरे में पहुंच गए, बंद करके कमरे में शीश धर के चरणों में, बंद करके कमरे में शीश रख के चरणों। बाबा से कहने लगे, बहती अश्रु की धारा श्याम बाबा को पुकारा। बहती अश्रु की धारा श्याम बाबा को पुकारा। तू तो लाखों को संभाले। बाबा तेरे दरबार में आज तक कोई खाली नहीं गया, लेकिन बाबा बस एक छोटी सी मेरे दिल को ये मुझे मार डालेगी बाबा, क्योंकि मैं जिस तरह से तुझे यहाँ लेकर आया हूँ बाबा, और मैं तेरा मान सम्मान गिरते हुए नहीं देख सकता। मेरी जान चली जाए मगर मेरे बाबा की शान नहीं जानी चाहिए। बाबा अगर तेरे नाम पर अगर दाग लग गया तो शायद मैं कहीं का नहीं रहूंगा। बाबा से रो करके कहने लगा वो, तू तो लाखों को संभाले, आज मेरी लाज बचा ले। तू तो लाखों को संभाले, आज मेरी लाज बचा ले। जहर ये बदनामी का मैं नहीं पी सकता हूँ। जहर ये बदनामी का मैं नहीं पी सकता हूँ। जहर ये बदनामी का मैं नहीं पी सकता हूँ। जहर ये बदनामी का मैं नहीं पी सकता हूँ। दाग ये शाम नाम पर दे के नहीं जी सकता हूँ। बाबा से जब आंखें मिलाई और बाबा से कहने लगा, बाबा जैसे तूने ठाकुर जी को शीश चढ़ाया था ना, मैं भी अपना शीश चढ़ा दूंगा, वरना मेरी लाज बचा ले मेरे श्याम। रो रो कर हाल बुरा है, लेकिन बाबा निर्दयी नहीं है।
बाबा कृपा करने वाला है और कृपा की है। यहाँ जिस जिस भगत को यहाँ से शिफा मिली है, यहाँ से जिस किसको आशीर्वाद मिला है, बीमारी दूर हुई है, तो मेरे बाबा के लिए जोरदार ताली बजाओ। उस बाबा के प्रेमी ने क्या किया है सुनिएगा। चला खंजर को उठाने, वहां एक छोटा सा चाकू भी रखते थे सब्जी फल वगैरह काटने को, कुछ नहीं मिला तो वही मिल गया। चला खंजर को उठाने, शाम को शीश चढ़ाने, चला खंजर को उठाने, शाम को शीश चढ़ाने। और बाबा से कहने लगे, या तो बच्ची जिंदा कर, या तो मैं मौत हवाले। या तो बच्ची जिंदा कर, या तो मैं मौत हवाले। जैसे ही बाबा के सामने गर्दन पर छुरी रखी, अचानक बिजली सा एक करंट दौड़ गया जिस्म के अंदर। सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं और जिस्म के अंदर ऐसा लगा कि बिजली का करंट लगा हो। सुनिए, तन में बिजली का झटका ऐसा महसूस किया है, तन में बिजली का झटका ऐसा महसूस किया है। मेरी कड़ी देखना बस। तन में बिजली का झटका ऐसा महसूस किया है, तन में बिजली का झटका ऐसे महसूस किया है। जैसे बाबा ने आकर, जैसे बाबा ने आकर उसको स्पर्श किया है, जैसे बाबा ने आकर उसको स्पर्श किया है। जैसे बाबा का हाथ लगा है, जैसी बिजली चमकी है। आज तो गजब हो गया, उसका आवेश खो गया। आज तो गजब हो गया, उसका आदेश खो गया। उसको ये पता ही नहीं, उस बाबा के प्रेमी को ये पता ही नहीं है, उसको ये पता ही नहीं, ये जीवन धन्य हो गया। उसको पता नहीं है, ये जीवन धन्य हो गया। बाबा की मस्ती में एकदम शाम 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 करते हुए वो जो जल का लोटा सबसे पहले सभी भक्तों पर छींटा चढ़ाया, छींटा दिया था, वही जल का लोटा उठाया। बच्ची जहां बाहर, लाश जहां बच्ची की पड़ी थी, उसी जल के लोटे को लेकर के शाम शाम शाम, बाबा शाम का नाम का उच्चारण चल रहा है। शाम की आरती वाले जल के लोटे को उठाकर, शाम की आरती वाले जल के लोटे को उठाकर चला है शाम दीवाना, शाम के नाम को गाकर चला है शाम दीवाना, शाम के नाम उठाकर। और जैसे ही बच्ची के पास वो प्रेमी पहुंचता है, जल की कुछ बूंदें लेकर लाश को छींटा देकर, जल की कुछ बूंदें लेकर लाश पर छींटा देकर, जैसे ही लाश को छींटा लगाया, फिर क्या हुआ? अगर अगली लाइन अगर दिल को छू जाए तो ताली बजा देना मेरे बाबा के लिए, पहले सुन लेना। जल की कुछ बूंदें लेकर लाश को छींटा देकर, जल की कुछ बूंदें लेकर लाश को छींटा देकर, श्याम का खेल निराला जल को अमृत कर डाला। शाम का खेल निराला जल को अमृत कर डाला। शाम की लीला देखी सभी के होश उड़ गए, शाम की लीला देखी सभी के होश उड़ गए। जो लोग बाबा के सामने उसके भगत को गाली दे रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, बाबा के बारे में बोल रहे थे, तेरा बाबा यहाँ आकर जान लेता है, वो जीवन दान नहीं देता, लेकिन वो ये भूल गए कि मेरा बाबा सिर्फ जीवन दान देता है, उसके बदले में आपसे कुछ मांगता भी नहीं है। एक बार प्रेम से कह दो, हारे के सहारे की, जीवन धाम मनौना धाम सरकार की। सुनिए,
शाम की लीला देखी सभी के होश उड़ गए। शाम की लीला देखी सभी के होश उड़ गए। टूटे विश्वास के धागे आज वो सभी जुड़ गए। टूटे विश्वास के धागे आज वो सभी जुड़ गए। बाबा की लीला है। अब क्या हुआ सुने। हवाएं चलने लगी हैं, रहमतें बरस रही हैं, मौत भी भाग गई है, आयुषी जाग गई है, आयुषी जाग गई है। बोल मौलाना सरकार गौतम सुनाए ये गाथा जीवन धाम की, मेरे बाबा शाम की, इस मनोनादाम की।